इश्क अनोखा लगभग 1 महीने पहले हमारी रिलीज़ हो गई है। ये 5वीं एल्बम है कैलासा बैंड के साथ। और जिस प्रकार से आपने बताया है कि रोमांटिक गाने हमारे होते हैं, और कैलासा का जो म्यूज़िक होता है हम खुद क्योंकि लिखते हैं, कंपोज करते हैं और गाते हैं। हमारा एक तरीका है जीवन जीने का, सोच समझ का, किस तरह से हम संगीत को समझते हैं और उसको उकेरते हैं अपने संगीत के माध्यम से। संगीत मेरी दृष्टि में सिर्फ एक मनोरंजन का माध्यम नहीं है। संगीत मेरे लिए आपके साथ, मेरी ऑडियंस के साथ, मेरी दुनिया के साथ, मेरे जो रचे हैं परमात्मा ने, आप जैसी आत्माएं, उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन होता है, ईश्वर के साथ एक कॉन्वर्सेशन होता है, एक बातचीत होती है, एक संवाद होता है, एक वाद होता है। कभी कभी तो मैं लड़ पड़ता हूँ गाते गाते, ऐसी विचार जुड़ती है, कभी कभी ऐसी सुरती लगती है कि जैसे ईश्वर साक्षात आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हो गया था ऐसा, क्यों इतना खुश है तू, इतना पगलाया काहे है, क्यों इतना नृत्य कर रहा है तांडव की तरह। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और ये जो धार है, ये जो अविरल अनवरत बहने वाली धार है, ये ईश्वर देते हैं। हम सब पाइप हैं, हमारे सबके अंदर से अमृत बह रहा है। अब वो किस वक्त किस तरह से उसकी सुरती लगे उस अमृत की, किस तरह से उसका एक कनाल बने, किस तरह से उसका एक चैनल बने, ये निर्भर करता है हमारी डीड्स, हमारे कर्तव्यों पर। और ईश्वर कहाँ पर रुजू हो जाएं, किस शरीर में, किस पाइप में खुद बनकर नेक्टर अमृत और बहने लगें दाता, ये निर्भर करता है। सर, तो इश्क अनोखा, ये जो नाम था, कोई खास वजह? इश्क अनोखा, इश्क अनोखा ये 5वीं एल्बम में 8 गाने हैं साहेब, और 8 गाने आप ज़रा गाने सुन लेंगे तो और हृदय में थोड़ा समझ आ जाए कि भाई ये बातें ऐसी हुई हैं। तो हर किसी के क्रियात्मकताएं, हर किसी को अपनी कुछ जो कृतियां होती हैं, क्राफ्ट होते हैं, वो अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे कम अच्छे लगते हैं। और मैं सोचता हूँ कि अब ये मेरे नहीं हैं, अब आपके हैं ये, और अब आपके विचार बन गए हैं। मेरे विचार, मेरे मुझसे जो जन्मा था वो अब आपका है, क्योंकि मैंने जो आपसे इंस्पायर होकर लिखा है वो आप ही को सुपुर्द कर दिया है। तो ये सारे गाने आप सुनिए, और उसके बाद ऑलरेडी काफ़ी धूम मचा रहे हैं। इश्क अनोखा जो पहला गाना था उसका तो 1-1.5 हफ्ते में ही 1 मिलियन हो गया था। उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और एक अपनी ये हैं शोभिता धूलीपाला, अभी वो रमन राघव फिल्म में भी आ रही हैं, तो ये उसमें है। और काफ़ी उसकी तारीफ़ आई। फिर सेकंड वीडियो भी हमारा अच्छा, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। उसके भी साउंड क्लाउड पर कम से कम 3 दिन में ही 7-8 लाख वो हो गए थे व्यू। तो बहुत ही अच्छा एल्बम का रिस्पॉन्स आया। पहला गाना इसका ये है, देह नैन बिन चंद्र रैन बिन दरिया लहर बिना हो सागर ठहर बिना। हे तू नदिया मदमाती, तू हवा बन इठलाती, हम धूप की चट्टाने, तू हंस हंस पिघलाती, है मेरा इश्क अनोखा है री, है मेरा इश्क अनोखा है री, बस जताना नहीं आता, हाँ बताना नहीं आता, है मेरा इश्क अनोखा है री, है मेरा प्रेम निराला है री, बतलाना नहीं आता, समझाना नहीं आता, है मेरा इश्क अनोखा है री। तेरे बिन मैं तेरे बिन, जैसे देह बिन प्राण है री गोरा, हथेली पे रख लाया जान, तेरे बिन मैं तेरे बिन, जैसे देह बिन प्राण है री गोरा, हथेली पे
रख ला जान। सर बहुत ही खूबसूरत गाना है, और जब भी आप कोई गाना बनाते हैं उसमें एक एक्स फैक्टर होता है, तो ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आता है, कैसे सोच लेते हैं इस तरह के वर्डिंग्स एंड ऑल? जी देखिए, होता क्या है, हर इंसान की ज़िंदगी के बहुत सारे पड़ाव होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और मैं यहाँ पर जिस तरह से अपनी ज़िंदगी की जर्नी तय करते हुए आया हूँ, उस तरह के जो मेरे अंदर जो बना, मेरे अंदर जो चीज़ें बदली, मेरे अंदर का इंसान, मेरे अंदर के अनुभव, वो सब कहीं ना कहीं रिफ़्लेक्ट करते हैं हमारी सोच में, हमारी समझ में। जिन तरह के शब्दों से मैं एक्सप्रेस करता हूँ वो बहुत यूनिक शब्द मैं उठाता हूँ, थोड़े से जो आपके लोकल डायलेक्ट्स होते हैं। समझ लीजिए, हम भाषाओं में नहीं लिखते, बोलियों में लिखते हैं जो मोहल्लों की होती हैं। और यदि मैंने वो सीखा, यदि मुझे वो परमात्मा ने एक्सपोजर दिया था बचपन में, तो क्यों ना मैं उसको प्रयोग करूं। तो हर एल्बम पे कोई ना कोई नया शब्द आता है जिसमें सब लोग बोलते हैं वाओ दिस इज़ न्यू, काफ़ी दिन के बाद सुनने को मिला। तो जब मैंने रंगीले एल्बम हमारा आया था, तो उसमें एक गाना था, ओक से तो पीले ओ रंगीले, हाँ रंगीले ओक से तो पीले। बहुत सारे लोगों को बम्बई में यही नहीं पता था ओक का मतलब क्या होता है। तो ओक ये होती है, जब कुएं से हम पानी पीते हैं या करवे से हम पानी पीते हैं तो ओक से पीना पड़ता है, क्योंकि तब हर किसी के पास गिलास नहीं होते और हर जगह ग्लास का कल्चर भी नहीं होता। तो ओक आपके पास अपना बनाया हुआ ग्लास है, तो ओक से तो पीले आया। फिर इससे पहली एल्बम थी चांदन में, बहुत सारे लोग उसको चंदन में पढ़ते थे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि बहुत बड़े गीतकार साहब एक किसी इवेंट में थे और उन्होंने हमें अवार्ड देना था, तो नाम उन्होंने चंदन में पढ़ दिया था। तो मैंने ससम्मान बिल्कुल विनम्रता से उनको वहाँ करेक्ट किया था ऑन स्टेज, तो वो काफ़ी चर्चित हुई थी वो बात। तो उनको भी मैंने कहा था कि चांदन में है, कृपया आप, क्योंकि गीतकार हैं स्वयं, तो इसलिए आपको ये शोभा नहीं देता कि आप इतना हल्के में लें किसी और के लिखावट को। तो तब उन्होंने थोड़ा ठीक किया था वो। एंड सर, आजकल काफ़ी नए नए सिंगर्स आ गए हैं जिन्होंने म्यूज़िक को मतलब एकदम से उसकी डेफिनेशन ही उनकी चेंज कर दी है, मीनिंग कुछ है नहीं इसमें। सर आपका क्या मतलब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इट्स ओके। मुझे लगता है दुनिया में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं वो, और एक नाम से, संगीत नाम से बहुत सारे काम हो रहे हैं, बट इसका मतलब थोड़े कि असली संगीत मिट जाएगा। देखिए, लाखों वृक्ष आप बाहर से मंगाइए, चाहे यूकेलिप्टिस मंगाइए, चाहे आप ऐसे ऐसे पेड़ मंगाइए जो तीन महीने में ही टांड के टांड हो जाते हैं, लेकिन उससे क्या नीम की शाख कम हो जाएगी? उससे क्या शीशम की शाख कम हो जाएगी? कभी होगी नहीं जी। क्या बरगद हमारा हल्का पड़ जाएगा बाबा? कभी नहीं साहब। कितना भी आप विदेशी माल मंगा लीजिए, कितना भी आप शैलो सामान मंगा लीजिए, इन द नेम ऑफ क्रिएटिविटी, जो गहराई की चीज़ें होंगी, जो अच्छाई की चीज़ें होंगी, जो डेप्थ वाली चीज़ें होंगी, उनका अस्तित्व कभी कम नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि मार्केटिंग से कभी कभी बुरी चीज़ें भी कभी कभी थोड़ा प्रचारित हो जाती हैं, बट इट्स ओके, वो तो थोड़ा समय आता है। लेकिन लॉन्जिविटी, जो ड्यूरेबिलिटी होती है, जो रखरखाव होता है लंबे समय तक, जिसकी पहचान बनी होती है, वो गहरी चीज़ें हमेशा से रही हैं और रहेंगी, और क्रिएट होती रहेंगी। सर, जैसे कि आपने म्यूजिक की बात की, म्यूजिक में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो एल्बम्स है, सिंगल्स है, फिर से लौट आया है पुराने जमाने से, तो ये कितना पॉजिटिव पॉइंट है म्यूजिक के लिए? ये बहुत ही गजब पॉइंट है। जो एक चीज़ कभी कभी विलुप्त होती हैं, एक्सटिंक्ट होती हैं, बाद में कोई नई चीज़ उसकी जगह जन्म ले लेती हैं। जैसे सीडीज़, कैसेट्स, अब ये विलुप्त हो गए हैं, लेकिन ये डिजिटल एक नाम के देवता ने जन्म ले लिया है, अब बिछड़े हुओं को मिला रहा है। और इससे ज़्यादा क्या, पहले तो परमात्मा मिलाते थे, भगवान ने मिला दिया हमें, 14 साल के बाद मिले हैं, पहले तो ऐसा होता था। अब आप देखिए, परमात्मा सोशल मीडिया बनकर उगे हैं हमारे मध्य इस युग में, और ऐसे उगे हैं कि अचानक 20-20 साल पुराने आइटम लोग, दिस इज़ मी, आई होप यू रिकग्नाइज मी, आई एम दिस एंड दैट, नाउ आई लिव इन लंदन। अरे भाई, तू लंदन चला गया? अरे हाँ यार, सही में मैंने पहचान लिया। वाह, जय हो फेसबुक, जय हो फेसबुक, फेसबुक देवता ने हमें मिलवा दिया। तो ये हो रहा है।
लोग क्या होता है, जो चीज़ें सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है। पहले जब जो कम होती थी उनको परमात्मा के साथ जोड़ा जाता था। पुष्पक विमान आजकल के विमान ही हैं। तो पहले भी होते होंगे, लेकिन पहले क्योंकि इतनी प्रचार प्रभाग थे नहीं, तो उसको इतना हवा बना कर दिया गया था पुष्पक विमान। आजकल तो धे धड़ाधड़, हमारा 10 साल गुजर गए, हज़ारों फ्लाइटें हो गई हमारी। अब इतना विमान खेल लिए कि कितने लोग तो विमान वाले ही बोलते हैं कि जी अपना ही ले लो, इनका ये भी अपना ही है। तो ऐसा वाला चल रहा है और बहुत सारी तरक्कियां हो रही हैं, लेकिन तरक्की के साथ साथ हम अभी भी बहुत सारी अपनी धरोहर के साथ जी रहे हैं। एंड सर 15 एल्बम आप बना चुके हैं, अगर 15 नहीं भाई, 5वां एल्बम है ये। हाँ जी। सबसे ज्यादा करीब आपके कौन सा एल्बम है जो आपको? हर एल्बम करीब है, हर एल्बम के अपने एक्सप्रेशंस हैं। मतलब देखिए, हर एल्बम में 8-9 गाने होते हैं जी, और 5 एल्बम निकाल दिए तो समझ लो 50 के करीब गाने आपके एल्बम के हो गए सिर्फ। अब जो फिल्मी हैं वो कम से कम 700 गाने हो गए। तो हमारे 700, 750 या 800 मान लीजिए टोटल ऐसे गाने आपकी ज़िंदगी से जुड़ चुके हैं। 10 साल में अगर कोई हम जैसा गायक 800 गाने गा दे तो सोचिए, हम तो जबकि फिल्मी भी नहीं हैं और फिल्मी गाने बहुत ही गहरे जो होते हैं वही हम गाते हैं, तो भी इतने गा लिए, तो इसका मतलब गाने कितने बनते होंगे ये देखिए आप। नहीं, आपने गलत पढ़ा है। कुछ बताइए जरा इसके बारे में, क्या सच्चाई है ये? नहीं, ये तो बिल्कुल ही बेहुदा सा वो है, क्योंकि एक आर्टिकल एक आया है, आर्टिकल बहुत आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल तो ऐसे भी आते हैं ना, सुनिए ना, हम उसको करेक्ट कर रहे हैं। इस बारे में बात ही ना करें, जो गलत चीज़ें हैं उनके बारे में क्या बात करें, जो गहरी हैं हम उनके बारे में बात कर लें। मैं बताता हूँ आपको, संगीत की जो उपज आई है हम पर जो कृपा आई है वो माता पिता की है। मेरे पिताजी शौकिया तौर पे गाते थे, तो उनकी जो सोच है उस सब का प्रभाव हमारे शैली लिखने में, हमारे गाने में, उनका, मेरे पिताजी का प्रभाव अधिक है। और जो बाकी रिश्ते होते हैं उन रिश्तों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये था। लेकिन क्योंकि कुछ सुनते हैं, कुछ लिखते हैं लोग, तो इसलिए उनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि मान लीजिए एक गलती के बारे में हम उसे सुधार की बात करें, वो सुधार में दूसरी गलती हो तो मूर्ख लगेगा, जैसे मूर्खों की जमात इकट्ठी हो गई हो। तो मैं घटिया बात पे अपना समय भी क्यों लगाऊं ज़्यादा, और आपकी एनर्जी भी क्यों ज़्यादा लगाऊं। तो गहरी बात समझने वाले, क्या होता है जी, कुछ गहरी जो बातें होती हैं वो समझी जा सकती हैं, समझाई कभी जा नहीं सकती। हमारी शादी तो 6-7 साल पहले हुई है, जबकि गा हम 12 साल से रहे हैं। तो ये तो वैसे ही मूर्ख बात सिद्ध हो रही है। मैंने आपसे कंफर्म किया। हाँ, ये तो सबका अपना दिमाग। आर्टिकल पे सर आपने कोई एक्शन लिया अभी तक, उनसे बातचीत हुई कि आपने? नहीं, ये कुछ और लिखा हुआ है, आपने कुछ और पढ़ा है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कैमरे पे कि आप भी, फिर हमको बताना पड़ेगा कि आप भी थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, फिर ऐसा बोलना पड़ेगा। उसमें ये लिखा है कि जो वर्ल्ड म्यूज़िक है, वेस्टर्न म्यूज़िक है, उसकी कुछ संगीतकार, उसके कुछ कलाकारों से मेरा परिचय उन्होंने कराया। जैसे पूछा जाता है कि आपकी पत्नी के साथ जुड़ने से आप में क्या एडिशनल चीज़ें जुड़ी, तो मैंने तब बताया कि कुछ नए गायक जो थे जिनको मैंने कभी सुना नहीं था, उनका परिचय मुझे मेरी वाइफ ने कराया। गायकों का करेक्ट। तो उसका मतलब संगीत का नहीं होता, गायकों का होता है। जैसे मुझे माइकल जैक्सन नहीं पता था कौन है जब तक मैं बम्बई नहीं आया था। जब मैं बम्बई आया और तो हमारे जो पार्टनर हैं नरेश परेश, उन्होंने बताया कि ये है जी माइकल जैक्सन का म्यूज़िक। ओह अच्छा, ये है भाई, सुना तो था, अब म्यूज़िक भी सुन लिया। ऐसे होता है। जैसे हम आपसे मिलें, आपसे कोई नई जानकारी मिल जाए कि भाई ये व्हाट्सएप पे नई एप्लीकेशन कौन सी आई है, ये आज ही पता लगा। ये कहाँ से पता लगा यार? हमारा एक यारी है, वो कैमरा खेलता है, उसने बताया ये कि ये नई एप्लीकेशन आई है, कैमरे के लेंस पे ये लगा दो तो अपने आप जूम कर लेगा। अच्छा, तो ऐसे हर दिन आप नया कुछ सीखते ना, और आपसे कोई और नया सीखता है, तो वैसा है। अब सुना कुछ और, छापे कुछ और, ये होता है। ऐसे में फिर ज़्यादा बातें भी करना थोड़ा। चलिए, अभी हमने एक सीरियल प्रोड्यूस किया है, तो एक तरह से हमारा एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू हुआ है। ये एक न्यूज़ आप बोल सकते हैं। प्रोडक्शन हाउस जो फिल्में कैलासा नहीं, अब सीरियल अभी किया है। और देखो, ईश्वर ने अगर थोड़ा संकेत दिए तो फिर फिल्म भी कर सकते हैं। अभी कुछ पता नहीं। हाँ, हम प्लान नहीं करते, जो भी हम करते हैं। आई एम अ मैन विद नो प्लान।
इसीलिए हम ऐसे जीते हैं जैसे आज का ही जीवन है, वो आज आज है बस, कल से हैं नहीं हम। थैंक यू वेरी मच। I like it.